क्यों चुने हुए लोग वित्तीय संघर्ष कर रहे हैं? क्यों वे लोग जो एक दिव्य बुलावे के साथ हैं, एक उच्च उद्देश्य के लिए इतनी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि अन्य जिनका कोई स्पष्ट मिशन नहीं है, बिना किसी प्रयास के प्रॉस्पर कर रहे हैं? अगर तुमने महसूस किया है कि पैसा तुम्हारे हाथों से जैसे पानी की तरह फिसल रहा है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और अपने ब्रह्मांड के प्रति वचनबद्धता के बावजूद तुम फिर भी आर्थिक संकट का सामना क्यों कर रहे हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे दुनिया नहीं चाहती कि तुम जानो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों चुने हुए लोग आर्थिक परीक्षाओं का सामना करते हैं और कैसे तुम इस संघर्ष को एक आशीर्वाद में बदल सकते हो। जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। यह एक परीक्षा है जो अगर तुम पास कर लेते हो तो तुम्हें उस समृद्धि के स्तर पर ले जाएगी जिसका तुमने कभी सपना नहीं देखा। अंत तक बने रहो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी दृष्टिकोण को पैसे, विश्वास और तुम्हारे भाग्य के बारे में बदल देगा। यह कोई संयोग नहीं है। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम आज इसे सुनो। पहली वजह कि क्यों चुने हुए लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं, यह नहीं है कि उन्हें ब्रह्मांड द्वारा भुला दिया गया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए ढाला जा रहा है। तुम सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुमने अधिकतर लोगों के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बुलाए गए। चुने हुए लोग आग में तपते हैं और कमी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बाइबल की महान हस्तियों पर नजर डालो। जोसेफ ने दास और कैदी से होते हुए मिस्र का शासन किया। डेविड एक अपमानित चरवाहा था, पहले एक राजा बनने से पहले। जॉब ने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर उसने जो कुछ भी था उसका दोगुना प्राप्त किया। ये सभी लोग बिना किसी अपवाद के अपनी समृद्धि में प्रवेश करने से पहले कमी के एक समय से गुजरे। और तुम चुने हुए इस प्रक्रिया से अलग नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखा रहा है। पैसा तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता, वह तुम्हारा सेवक होना चाहिए। अगर तुम यह नहीं सीखते तो जब समृद्धि आएगी वह तुम्हें नष्ट कर देगी। कितनी बार तुमने देखा है कि लोग अचानक धन प्राप्त करने के बाद उसे खो देते हैं। उनके पास उसे बनाए रखने के लिए चरित्र नहीं होता। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हें इस परीक्षा से गुजरने की अनुमति देता है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे उस पर निर्भर रहना है, कैसे थोड़े में वफादार रहना है, और ये समझना है कि तुम्हारी पहचान उस पर निर्भर नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि उस पर निर्भर है जो तुम हो। यह वह अंतर है जो चुने हुए लोगों और बाकी दुनिया के बीच है। दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन चुने हुए लोग पैसे को अपने पीछे लाते हैं। अगर तुम अभी कमी का बोझ महसूस कर रहे हो तो सुनो, यह स्थायी नहीं है। यह एक स्थिति है, तुम्हारा भाग्य नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ समझना होगा इससे पहले कि तुम दूसरी ओर बढ़ सको। यहाँ ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह चीज है जो चुने हुए लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल आशीर्वाद चाहते हैं बिना प्रक्रिया को समझे। अगर तुम वित्तीय कमी का सामना कर रहे हो तो यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। ब्रह्मांड तुम्हें समृद्धि से वंचित नहीं कर रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि जब वह आए तो वह तुम्हें नष्ट न करे। अपने चारों ओर देखो। ज्यादातर लोग पैसे की तलाश में हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं। बिना तैयारी के मिली समृद्धि एक शाप बन जाती है। कितनी कहानियां तुमने सुनी हैं उन लोगों की जिन्होंने लॉटरी जीती और फिर बर्बादी में समाप्त हो गए। कितने प्रसिद्ध लोग शिखर पर पहुंचे और फिर सब कुछ खो दिया। यह इसलिए नहीं था कि ब्रह्मांड ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि वे जो कुछ भी प्राप्त करते थे उसे बनाए रखने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए चुने हुए लोग इस प्रक्रिया में आते हैं। ब्रह्मांड नहीं चाहता कि तुम केवल पैसे रखो, वह चाहता है कि तुम पैसे पर नियंत्रण रखो। यही कारण है कि वह कमी के समय की अनुमति देता है। ये वह क्षण होते हैं जब तुम थोड़ा संभालना सीखते हो, हर संसाधन की कदर करना सीखते हो और धन से पहले ज्ञान की खोज करना सीखते हो। कमी के समय में वे आदतें बनती हैं जो तुम्हें समृद्धि में बनाए रखती हैं। देखो, जोसेफ ने मिस्र में जब फिरौन का सपना समझा तो उसने समझा कि 7 साल की समृद्धि और 7 साल की कमी आने वाली है। उसने क्या किया? उसने अच्छे सालों में धन को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसने समझदारी से संग्रहित किया। इसलिए जब संकट आया तो मिस्र न केवल जीवित रहा बल्कि समृद्ध भी हुआ। जोसेफ अमीर नहीं बना क्योंकि उसके पास पैसा था, बल्कि इसलिए कि उसने ब्रह्मांड के समय को कैसे समझा।
आज कई चुने हुए लोग तैयारी के चरण में हैं, लेकिन सीखने के बजाय वे शिकायत कर रहे हैं। वे थोड़े को ठीक से संभालने के बजाय उसे बर्बाद कर रहे हैं। वे रणनीतियां और ज्ञान की खोज करने के बजाय अपनी स्थिति को गालियां दे रहे हैं। और जो वे नहीं समझते वह यह है कि जिस तरह से वे इस समय का प्रबंधन करते हैं वह तय करेगा कि वे अगले चरण में कितना प्राप्त कर सकते हैं। सुनो, ब्रह्मांड तुम पर अधिक विश्वास नहीं कर सकता अगर तुमने थोड़े में वफादार नहीं रहे। तुम हजारों का प्रबंधन कैसे करोगे अगर तुम अभी 100 को संभाल नहीं पा रहे? अगर जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे हाथों में गायब हो जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हें एक आशीर्वाद देने की अनुमति नहीं देगा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। और एक बात और है, चुने हुए लोग प्रभाव डालने, प्रबंधन करने और संपत्ति रखने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगर ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ दे देता जो तुमने मांगा है, तो तुम इसका उपयोग कैसे करोगे? केवल अपने लिए या उसके राज्य के लिए? यही असली रहस्य है। ब्रह्मांड तुम्हें समृद्धि से वंचित नहीं कर रहा, वह उसे सही समय के लिए सुरक्षित रख रहा है। लेकिन केवल वही लोग जो कमी की परीक्षा पास करते हैं, वे आने वाले आशीर्वादों की बारिश को संभाल सकेंगे। सवाल यह है, क्या तुम उनमें से एक होगे? क्योंकि परीक्षा की यह अवधि एक अंत है, और जब तुम्हारा समय आएगा, जब ब्रह्मांड तुम्हें कहेगा कि यह समय है, तो कुछ भी उस पर आ रहे आशीर्वाद को रोक नहीं सकेगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, तुम्हें अपने आत्मा की गहराई में एक चीज समझनी होगी। सुनो, चुने हुए, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कोई सजा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। ब्रह्मांड ने तुम्हें नहीं भुलाया है, वह तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। हर परीक्षा, हर कमी, हर वित्तीय चुनौती तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे विश्वास और आने वाले आशीर्वादों का प्रबंधन करने की क्षमता को विकसित करने के लिए रखी गई है। लेकिन एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, सभी लोग अंत तक नहीं पहुंचेंगे। कई लोग छोड़ देंगे क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह लड़ाई उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके भाग्य के पक्ष में है। तुम चुने हुए इस रास्ते पर संयोग से नहीं हो। तुम अलग किए गए हो, आग में परिष्कृत हुए हो, दबाव से ढाले गए हो, क्योंकि जो तुम्हारे हाथों में है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक उद्देश्य सौंपा है और दुश्मन इसे जानता है, इसलिए उसने तुम्हें रोकने, थकाने और तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की। लेकिन जो वह नहीं जानता वह यह है कि जो कुछ भी उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, ब्रह्मांड उसे तुम्हारी गवाही में बदल देगा। अब यह तुम्हारा समय है। अगर यह शब्द तुम्हारे आत्मा में गूंज रहा है तो इसे मत जाने दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में समृद्धि को सक्रिय कर सको। सब्सक्राइब करो और इस चुने हुए लोगों के समुदाय में शामिल हो जाओ जो अपने सच्चे उद्देश्य की ओर जागरूक हो रहे हैं। और यहाँ नीचे 99 कमेंट करो ताकि इस दिव्य वादे को सील किया जा सके और यह घोषित किया जा सके कि तुम्हारी कमी की अवधि समाप्त हो गई है। धन, प्रावधान और पूर्णता अब रास्ते में है। क्या तुम इसे मानते हो? तो कार्य करो। ब्रह्मांड ने पहले ही इसे घोषित कर दिया है। अगर तुम यूनिवर्सल ट्वीट्स के जरिए ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हो और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम न केवल मेरे काम की सराहना करते हो, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हो। और तुम्हारा हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तुम्हारा हर योगदान न केवल मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है